नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 143। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? दोस्तों, सबसे ऊंचा पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जीन शब्द की खोज किसने की थी? दोस्तों, जीन शब्द की खोज W.L. जोहानसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? दोस्तों, किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जंगली फसलों का संबंध किससे है? दोस्तों, जंगली फसलों का संबंध सिल्वीकल्चर से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दोस्तों, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? दोस्तों, घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वायु का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, थर्म किसकी इकाई है? दोस्तों, थर्म ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जल से भरा तालाब किस कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? दोस्तों, जल से भरा तालाब प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, केल्विन किसकी भौतिक राशि है? दोस्तों, केल्विन ताप की भौतिक राशि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है? दोस्तों, कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हेनरी किसकी इकाई है? दोस्तों, हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जूल किसकी भौतिक इकाई है? दोस्तों, जूल कार्य की भौतिक इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक है जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है वाइज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, टेस्ला किसकी भौतिक इकाई है? दोस्तों, टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की भौतिक इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जादू घोड़ा का संबंध किसके खनन से है? दोस्तों, जादू घोड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सलीम अली किस लिए विख्यात थे? दोस्तों, सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों, लोहे में जंग लगने का कारण ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध गेहूं फसल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान मासेनराम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? दोस्तों, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटे की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 70% से अधिक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? दोस्तों, इनमें से एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।